एक महात्मा के पास एक आदमी गाय दे गया, वो खुश हो गए, वाह अब तो रबड़ी मालपुआ चकाचक रसगुल्ला बनेंगे। लेकिन चेला भी तुम्हारे जैसा था। 4 दिन बाद वो गाय वापस ले गए। तो चेले मुंह लटका के आए शिष्य गुरु के पास। गुरु बोले क्या हुआ? बोले गाय चली गई। बोले कहाँ गई? बोले जहां से आई थी। बोले कौन ले गया? बोले जो दे गया था। तो महात्मा ने फिर ऊपर देखा, वाह भला हुआ। तो चेले बोले अब इसमें क्या खाक भला हुआ, चले जाने में क्या भला हुआ, जब आई थी तब तो ठीक था कि दूध मिल रहा था, बढ़िया रसगुल्ला बन रहे थे, रबड़ी मालपुआ आनंद हो रहा था, अब चली गई इसमें क्या भला। अरे बोले भला हुआ, कौन गोबर उठवाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे, भला हुआ चली गई। मानो भगवान कहना चाह रहा है कि ना गोबर उठाओ ना भूसा की व्यवस्था करो, कहीं किसी भगत के यहां से सीधा दूध मंगाओ। इसको कहते हैं जीवन जीना, इसको कहते हैं जीवन का आनंद लेना, इसको कहते हैं जीवन को उत्सव बनाना, इसको कहते हैं जिंदगी को महोत्सव बनाना। और हमारे पास यही है। लोगों को लगता है हमारा बड़ा नाम, बाबा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जे स्टार वो स्टार, जे वे। अरे साहब तुम्हें पता तो है क्या कह दे, सब फोटो का खेल है, अपन जानते नहीं क्या। लेकिन ठीक है भाई, आनंद है। कौन अपना है यहां? एक मुसीबत हम पे आ जाए, एक मुसीबत, ये जितने जिंदाबाद के नारे लगा रहे सब मुर्दाबाद बोले। कुछ चेलों को छोड़कर बाकी यहां जितने बैठे, हमारा भरोसा है तुम पे। कुछ चेलों को छोड़कर, कुछ को, यदि अंदर कोई कह दे कि गुरुजी पीते पकड़े गए, चाय भर ना बोले, तब तक दूसरा कहे हमें तो पहले ही लगता था। और जिसको मिल नहीं पाए वो तो कहेगा उसकी तो आंखें ही दिखती थी। तब तक चौथा कहेगा अरे आंखें कल गाड़ी से गिर रहे थे। ये दुनिया है साहब, ये जो जिंदाबाद के नारे लगा रही कल मुर्दाबाद के लगाएगी, आज माला पहना रही कल जूता पहनाएगी। इसके भरोसे मत रहना, हम तो नहीं है। हाँ कुछ चेले पक्के हमारे पास, जो कोई हमारा जिससे हम बहुत प्रेम करने लगते। देखो 2 बातें होती हैं, एक हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, ये बहुत लोग हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनसे भगवान प्रेम करता है। बात समझ आई तुम्हें बाबा? बात समझ आई? अभी तुम भगवान से प्रेम कर रहे हो और यात्रा इतनी बड़ी करो कि भगवान तुमसे प्रेम करे। करामात तो तब होगी, कुछ इधर से भी हो, दिल लगी कुछ उधर से भी तो हो। आज नहीं तो कल इकरार होगा, मुझे उस मुगदर वाले से प्यार हुआ है, कभी उसको भी तो मुझसे प्यार होगा। तो कुछ हमारे चेले जो हैं अंतरंग वाले, जिनको हम बहुत मतलब मानते तो सबको हैं, तुम लोग ऐसा मत मानना कि तुम्हें नहीं मानते, पर बहुत हैं जिनका समर्पण पक्का है। तो हम उनसे पूछते कि तुम्हारी बेटा श्रद्धा कितनी है हमारे प्रति? बोले बहुत है। तो हमने एक चेला से पूछा कितनी? अरे गुरुजी आप जो कह दो वो कर देंगे। हम कहे हम ऐसे गुरु ही नहीं है। हम कहे एक बात बताओ, मान लो हम कभी बिगड़ गए, उल्टे हो गए, जैसा तुमने अभी पाया हम ऐसे ना रहे, क्या तब भी तुम्हारी श्रद्धा रहेगी? तो कई चेले खिसक लेते, खिसकते नहीं हैं, बातें हम समझ जाते, हम समझ जाते। पर कुछ चेले ऐसे भी, गुरुजी चाहे आप जो हो जाओ हम वही हैं और आपके लिए हम वही रहेंगे। हम आपसे कहना ये चाह रहे, परमात्मा तुम्हें कितना भी कुछ सुख दुख दे दे, तुम ना बदलना। तुम बालाजी के बन गए हो तो बन जाओगे। सूत्र को नोट करो, काम आएगा।
बालाजी के बन गए हो तो बन जाओगे। तुम बालाजी के बन गए हो तो तुम भी बन जाओगे। राम जी बन गए तो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते। बात समझ आई? इसलिए आज की रात परिक्रमा भी लगाओ तो मुस्कुरा के, धक्के भी लगे मुस्कुराओ, उसकी रजा है। आज हम जहां गए वहां एक सज्जन का जूता बहुत मोटा था, हमने खड़ाऊ गाड़ी में छोड़ दी, उसका पैर पड़ गया हमारे ऊपर और बड़ा जोर से पड़ा। छोटी सी उंगली है, ऐसे दब गई, ऐसे दब गई जैसे बिच्छू पत्थर के नीचे चप जाता है। श्री हरिवंश। तो हमारे पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा कि पीड़ा हो रही होगी। हम कहा नहीं, क्या पीड़ा? कोई बहुत बड़ा संकट था, उसने छोटे में निकाल के निपटा दिया है। हो गया बस, चलो। उसके बाद हमें ध्यान भी नहीं, अभी बस आपको बताना था तो हमें ध्यान आ गया। बस आज की बात इतनी ही। हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैल बहुत है, जितना कपड़ा मैला होता है उतनी बार धुलाई मांगता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भयंकर मैला है, ये बार बार छिलाई मांगेगा बातों से, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा तुम धैर्य रखना। हमारी कोशिश है कि हम तुम्हें अपने जैसा बनाएं, ताकि तुम भी सन्यासी बाबा के प्यारे हो जाओ, ताकि वो हमारी तो सुनते ही तुम्हारी भी डायरेक्ट सुने। झंझट खत्म। बात समझ आई? सियावर रामचंद्र की, बागेश्वर धाम की। इसी के साथ आज का दरबार अब हम शुरू कर रहे हैं। नियम तो सबको पता ही है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। पर्चा बने ना बने सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। पेशी करना प्रारंभ कर देना, महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, मंगलवार अथवा शनिवार की। फिर टाइम ना मिले तो कभी भी जब आपको समय अनुकूल हो गए तब। पेशी का नियम है, बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है। अदालती कार्रवाई है, इसलिए पेशी अनिवार्य है। ज्यों ज्यों पेशी करोगे त्यों त्यों काम सफल होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए उनके चरण पकड़ो। तीसरा, भजन करो और मुस्कुराओ। चौथा, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। अमीर आदमी हो हमें डायरेक्ट दे दियो, हम अस्पताल में लगा दे भी, मतलब कार्यालय में दे देना, हम अस्पताल में लगा। अब वैसे भी 2-5 ईंटें तुम अपनी अस्पताल में जरूर लगवाना, इसलिए भी लगवाना ताकि 2027 में जब उद्घाटन हो तो तुम भी कहो अपनी भी ईंटें लगी हैं। और दूसरा कारण, उस अस्पताल से जिनका जीवन बचेगा उसका पुण्य फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। सीताराम। अभी दरबार में मंत्र जप करते हुए बैठे, जिनके लिए सन्यासी बाबा हमको कहते जाएंगे, हमें आज्ञा देते जाएंगे, हम उन्हें बुलाते जाएंगे। वो हमें जो प्रेरणा देंगे वो हम पर्चे पर पहले से ही लिखेंगे। जो बात सही हो वो स्वीकार करना, गलत हो टोकना। कोई बंद कमरे का खेल नहीं है, मंच का खेल है, पूरा सामने सामने है। ना समझ में आए आप टोकना। हमें भरोसा है जो कहा जाएगा लिखा जाएगा वो कटने वाला नहीं है। और
बीच में कोई भी उठेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, नाम जप करेगा, ताकि हम अपनी जो हमारी अंतस की साधना है उसमें कोई व्यवधान ना बने और हम अपने सन्यासी बाबा के जो संकेत हैं उनको बहुत गंभीरता से ले पाएँ। और जो कहा जाए गद्दी का महत्व है, 3 पीढ़ियों की गद्दी है, हमारे दादा गुरुजी भी इसी गद्दी पर बैठे, उनके भी गुरुजी भी इसी गद्दी पर बैठे, बड़ी प्राचीन गद्दी का महत्व है, करोड़ों लोगों की बिगड़ी बनी। ऐसा हनुमान जी का स्थान, बागेश्वर हनुमान जी का, जहाँ हम लोग बैठे हैं। 6 साल से अन्नपूर्णा चल रहा, 5 वर्ष से कन्या विवाह उत्सव चल रहा, और तो ठीक है, भारत का ऐसा स्थान बागेश्वर धाम की महिमा है कि आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने आए। 3 दिन के अंदर, 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए, 26 को राष्ट्रपति जी आए, 3 दिन के अंदर दर्शन करने आए। ऐसा प्रत्यक्ष हनुमान जी का प्रभाव है। श्री साधारण सा गांव पर साधना बहुत अभूतपूर्व है, सन्यासी बाबा की पावर बहुत अभूतपूर्व है। उनके नाम पे ये सब लीलाएं चल रही हैं, उनका स्मरण करो, दोनों हाथ जोड़ लो, हम दरबार पर। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय में लेना। कल गुरुवार को नियमानुसार क्या लिखा है, गुरुवार को मंदिर की सेवा में रहेंगे, भभूति का वितरण होगा, शेष घोषणा की जाएगी वहीं पर। और शुक्रवार को क्या लिखा है, नैयर जी का दरबार लिखा ना, ठीक है ठीक है। 20 तारीख से है ना ऊर्जा संचय, कब से है? परसों से, 21 से 22 23, वो तो सुबह है, वो तो अलग, शाम को तो ये क्रम। और सबको सूचना ये जरूर दें, और ये न्यूज भी डाल देनी चाहिए आपको कि धाम पर अब हमारे निकलने का समय शाम ही ठीक है, हमें यही अनुकूल है, हमारे लिए शाम ठीक है। दिन में हम अपने काम धाम पूजा पाठ जब तब करते रहेंगे, शाम को निकलना ठीक है। रात हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बैठो भाई, जगत जननी, तुम रह ही गए थे। कुआ पाठक जी, क्या हाल है, क्या हाल बा? जय रजनीश पाठक की जलवाएं। तुमने आज ज्यादा पूरी खा लें का? बैठो, ठीक हो, तबीयत ठीक है? कब आए थे? कल पदयात्रा पूरी की? गजब जलवाएं पाठक जी हैं। बंबई गए हैं? 60% जहाँ, अच्छा हमारी बात को बोल रहे हो, ठीक है ठीक। जहाँ भिवंडी में मुंबई में मठ बना, वहां पर दूसरे वाले 60% है, इसीलिए हमने वहां मंदिर बनाया है। आओ आओ, जय जगन्नाथ। चलो दोनों हाथ जोड़ लो, नहीं तो ऐसी तो बातें होती रहेंगी। दरबार लगाना है भाई। राम राम। अब भाई बैठ जाओ, अब हम तक दरबार लगा लें, कछु लोगन को भलो हो जाए। अच्छा बेटा, ले ले बेटा। ओ